सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जैक दिल्ली की काउंसलिंग की जो डेट्स है वो आउट हो चुकी है। इसके लिए जो इसकी सीट मैट्रिक्स है वो भी आउट कर दी गई है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आउट हो चुकी है। नंबर ऑफ सीट्स जो कि जैक दिल्ली काउंसलिंग में होने वाली है उस पर इंक्रीमेंट हुई है, जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग की अगर आप लोगों को कट ऑफ जाननी होगी, इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनकी कट ऑफ जाननी होगी, फीस स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को जाननी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जैक काउंसलिंग की जो एक ब्लॉग लिखी है उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, शेड्यूल की पीडीएफ और भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने वहां पे दे रखे हैं। आप लोग जाके एक बार विजिट करके वो सारी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आने वाले जो भी कॉलेजेस हैं, अगर उनमें से आप किसी भी कॉलेज के ऊपर चाहते हो कि मैं रिव्यू लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉलेज के ऊपर रिव्यू लेके आऊँ। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे काउंसलिंग आने वाले हैं। मैं आप लोग की उन काउंसलिंग में बहुत ज्यादा मदद करूंगा। कोशिश रहेगी मेरी। पहली बात कि भैया जैक दिल्ली काउंसलिंग होती क्या है, तो बेसिकली ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली के लिए काउंसलिंग कराती है, जिसमें दिल्ली के 5 कॉलेजेस में बेसिकली आप लोगों का एडमिशन होता है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? वो है हमारे DTU दिल्ली, NSUT दिल्ली, ट्रिपल IIT दिल्ली। ट्रिपल IIT दिल्ली में आप लोग की जोसा काउंसलिंग से एडमिशन नहीं होती, वो हमारी जैक दिल्ली के थ्रू आप लोग की एडमिशन वो होती है। इसके बाद DSEU नाम की एक कॉलेज है, उसमें आप लोग की एडमिशन होती है। और 5वीं कॉलेज जो हमारी आती है वो है हमारी IGDTUW, जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है, उसमें आप लोगों की बेसिकली एडमिशन होती है। जैक दिल्ली काउंसलिंग जो होती है, इनमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है वो ऐसा होता है कि 80% सीट्स जो बच्चे क्लास 12 की परीक्षा दिल्ली से दिए हैं, दिल्ली रीजन के बच्चे हैं, उनके लिए होती है। और 15% सीट्स जो होती हैं वो अदर जो बच्चे हैं उनके लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को डोमिसाइल क्राइटेरिया का फायदा उठाना है, इन दैट केस 85% क्राइटेरिया का अगर आप लोगों को फायदा उठाना है तो अगर आपने क्लास 12 की परीक्षा दिल्ली से दी होगी तभी जाके आप लोग उस फायदा को उठा सकते हैं। तो हमारी जो काउंसलिंग है ये 31 मई को ये कमेंस मतलब कि स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन की हमारी लास्ट डेट जो होगी वो 23 जून को होगी। आगे चल के हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग को काउंसलिंग में अप्लाई करना है। पहले हम लोग डेट जान लेते हैं। तो 31 मई को काउंसलिंग स्टार्ट हुई, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 23 मई। टोटल जो ये काउंसलिंग हमारी होने वाली है वो 5 राउंड में होने वाली है। और अगर 5 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद नंबर ऑफ सीट्स अगर बच जाती है तो हम लोग की स्पॉट राउंड होती है। यहाँ पे जो स्पॉट राउंड होता है हमारा, वो स्पॉट राउंड आप लोग को बेसिकली जो जिस भी कॉलेज में जो वैकेंट सीट्स होती है तो कॉलेज में ऑन द स्पॉट प्रेजेंट हो के आप लोगों की वो काउंसलिंग वो होती है। तो पहले हम लोगों की 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो ये डिक्लेरेशन होने वाली है राउंड 1 की, वो होगी 27 जून को। उसके बाद 28 जून से आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली रीजन से OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 28 जून को आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी। और सिमिलरली आप लोगों की अगर जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है डेट्स दी गई है कि कब आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होने वाली है। आगे चल के मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत होती है, उसकी लिस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर आप कुछ बच्चे चाहते हैं कि भैया मुझे फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग में जो सीट मिली मैं उसको फ्रीज कर लूं, तो फर्स्ट राउंड की जो सीट जो आप लोगों को मिलती है उसको अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वो 4 जुलाई के आप लोगों की फ्रीजिंग डेट को होगी। उसके बाद सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग की जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगी वो होगी हम लोगों की 6 जुलाई को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो उसी दौरान आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो बाद में आप लोगों को अप्लाई करने का फिर डेट्स वगैरह वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो सेकंड राउंड की जो डिक्लेरेशन है वो 6 जुलाई को होगी। उसके बाद सिमिलरली उसी तरीके से आप लोग की यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और 9 जुलाई को अगेन आप लोग को फ्रीजिंग का वक्त मिलेगा, मतलब सेकंड राउंड तक में जो भी काउंसलिंग हुई, अगर आप चाहते हैं कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हैं। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो की जो रिजल्ट है वो 11 जुलाई। फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की बेसिकली 18 जुलाई को आप लोगों की वो रिजल्ट आएगी। फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी वो 23 जुलाई को होने वाली है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 24 और 25 जुलाई को हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस वो होगी। अच्छा, इन दैट केस की फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोगों की कि राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक जो काउंसलिंग हुई उसमें नंबर ऑफ सीट्स हम लोग की बच गई। सीट मैट्रिक्स की बात अभी हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं। सीट जो वो बच गए, इन दैट केस आप लोग का स्पॉट राउंड होता है। वैकेंसी है वो 27 जुलाई को आप लोगों को वैकेंट सीट्स वगैरह बताई जाएगी। स्पॉट राउंड जो फिजिकल स्पॉट राउंड होगी वो 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आप लोग की स्पॉट वो होने वाली है। और ये होगा हमारी काउंसलिंग की डेट्स। अगर इस काउंसलिंग की डेट्स को आप लोगों को डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट से नीचे जाकर पीडीएफ इसके आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भैया इसकी प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। सबसे पहली बात ये, आपने क्लास 12 की परीक्षा दी और क्लास 12 की परीक्षा में सर्टेन मार्क्स आपके आ गए और उसके बाद आपने जेईई मेंस का परीक्षा दिया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है या फिर रैंक आपकी वो आ गई है, तो आप लोगों को जैक दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को लगते हैं 1500 रुपए। आपने फी पे करके रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे आप लोग की
एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है क्लास 12th और क्लास 10th में आपकी जो क्या मार्क्स है वो सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ली जाती हैं। उन सारी चीज़ों को आपने भर के जो है अपनी रैंक वगैरह क्या आई है उन सारी चीज़ों को भर के आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी डोमिसाइल दिल्ली है या आउटसाइड दिल्ली है, ये सारी चीज़ें भर के आपने जो है वो प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों के पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग के जो ऑप्शन है उसमें जो है आप लोगों की क्लास 12th की जो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से आप लोगों की वहाँ पे चॉइस फिलिंग आ जाती है। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्लास 12th की परसेंटेज, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस जो हमारे जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आती है उसकी परसेंटेज क्राइटेरिया अलग होती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 5 या 10 चॉइस फिल करने का मतलब है। यहाँ पे आप जितने भी चाहें वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों का होता है सीट अलॉटमेंट। अगर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट हो जाता है, इन दैट केस आप लोगों को 95,000 रुपीज ऑनलाइन को जमा करना पड़ता है। कितने रुपीस जमा करना पड़ता है? 95,000 रुपीज आप लोगों को ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपए, और जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है इन दैट केस आप लोगों को 95,000 रुपीज जमा करना पड़ता है। 95 अगर सीट अलॉटमेंट हो गई तो, अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तो आप लोगों को फर्दर राउंड में बढ़ता जाना है। अगर सीट अलॉटमेंट हो गई तो 95,000 रुपीज देके आपकी सीट जो एक्सेप्ट है वो सीट एक्सेप्ट आपने कर लिया, और उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो जिस इंस्टीट्यूट में आपका रिपोर्टिंग, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां पे आप लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा उसी इंस्टीट्यूट में। और वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं भैया? तो इन टोटल 13 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि वहां पे जरूरत पड़ेंगे। क्या क्या है? तो जो आपने फी पेमेंट किया 95,000 रुपीज, उसकी रिसिप्ट चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जमा किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके उस पर गार्जियन का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट का आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपका खुद का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसको आप लोगों को लेके जाना है। सिमिलरली आप लोगों को जो फील्ड चॉइस आपने मतलब कि भरा था उसकी आपको एक प्रिंट आउट चाहिए, मार्कशीट चाहिए जिस भी एग्जामिनेशन में आपने पास किया, जैसे कि क्लास 12 की एग्जामिनेशन, क्लास 10 की एग्जामिनेशन और जेईई मेंस की परीक्षा जो आपने पास की उसकी आप लोगों को मार्कशीट चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप लोगों को मिली है वो चाहिए। उसके बाद फिर जेईई मेंस में जो आपने एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है वो सारी चीजें चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब जिन बच्चों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इन दैट केस आप लोगों के पास क्लास 10th की जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, उन दोनों चीजों को आप लोग लेके जाएंगे तो आपका काम वहां पे हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होगी, SC ST OBC जो भी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सारी चीजों की फॉर्मेट हम लोगों को कहां से मिलेगी? जब आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर जैक दिल्ली काउंसलिंग के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, उसमें सबसे नीचे जब आप लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पे सारी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट आप लोग को मिल जाएगी। तो वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप लोग को वहां पे लेके जाना पड़ेगा। और PD सबसे सब कैटेगरी अगर आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा, और फॉर अगर आप लोग डिफेंस सब कैटेगरी से हैं अगर एप्लीकेबल होगा तो वो सर्टिफिकेट आप लोग को वहां पे लेके वो जाना। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग NSUT, IGT, TUW या DTU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और आपकी जेईई मेंस में जो भी रैंक है वो रैंक आने चाहिए। तो आप लोग NSUT, DTU और IGT, TUW में आप लोग एप्लीकेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप IIIT दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं, इन दैट केस आप लोगों के लिए जो परसेंटेज है वो 70% आप लोगों की एग्रीगेट होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को 70% होनी चाहिए। इस साल से पहले तक ये क्राइटेरिया था 80% का, लेकिन इसको घटा के अब 70% वो कर दिया गया। तो थोड़ी सी चेंजेस आई है, इस चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा। तो 95,000 देके आपने फीस ले लिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, स्कॉलरशिप डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जिस भी कॉलेज की अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप भी जाननी होगी तो DTU, NSUT और IIIT दिल्ली की जो है कॉलेज रिव्यू मैंने कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। वहां पे जाके आप लोग इसकी कंप्लीट फीस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग अगर 2024 और 25 की अगर फीस स्ट्रक्चर को अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखना चाहेंगे तो 95,000 आपने सीट एक्सेप्टेंस की फीस दी। टोटल जो फीस है फर्स्ट ईयर के लिए DTU के लिए 2,36,000, बैलेंस फीस जो है 1,41,700 वो आप लोग को जमा करना पड़ेगा। सिमिलरली NSUT में देखेंगे कि फर्स्ट ईयर की फीस है 2,40,000, बीटेक के लिए 95,000 आपने जमा किया। रेस्ट फी जो है जब आप लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में जब भी जाएंगे एडमिशन के लिए तो वहां पे आप लोगों को रेस्ट फी वो जमा करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के लिए क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दी गई है, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप OBC से हैं, SC ST हैं, ये सारी चीजें हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन क्या मिलता है भैया? तो रिलैक्सेशन ये है कि फॉर एग्जांपल IGT, TUW में अगर आप हैं तो जैसे कि परसेंटेज, क्लास 12 की परसेंटेज मैंने क्या बताई थी, 60% जो है वो आप लोगों को लाने पड़ेंगे तब आप एलिजिबल होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक OBC स्टूडेंट है और NSUT में एडमिशन चाहते हैं तो
55% में काम चल जाएगा, SC स्टूडेंट है तो 50% में काम चल जाएगा, डिफेंस अगर आप लोगों की कैटेगरी है तो 55% में आपका काम चल जाएगा और PWD में आपका 50% में काम चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे DTU, NSUT और ट्रिपल IIT दिल्ली की भी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन परसेंटेज कितनी है वो दी गई है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट बात, वो है सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स में छलांग देखने को मिला है। पिछले साल अगर आप टोटल सीट्स इन टोटल देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 65-6600 सीट्स जो वो थी। इस साल अगर आप 2024 में अगर आप सीट उठा के देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7300 सीट्स वो हो गई। तो अगर आप लमसम देखेंगे तो 300 600 साढ़े 600 सीट्स की जो बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे ही बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एटलीस्ट अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्या पता वो आप लोगों को सीट्स मिल जाए। अगर आप लोगों को कॉलेज की कट ऑफ देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके वहां से आप लोग कॉलेज की कट ऑफ भी देख लीजिएगा। तो सीट मैट्रिक्स हम लोग जान लेते हैं 2024 के लिए क्या होने वाली है। DTU में इन टोटल 2515 सीट्स होने वाली है। DTU में सीट्स बढ़ी नहीं है। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT में पहले जितनी थी उतनी ही सीटें हैं 2197। और उसके बाद IGT TUW में जो सीट्स थी पहले थी 892, अभी जो है वो बढ़ के हो गई है 1042 बीटेक के लिए और 50 है हमारी BR के लिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ट्रिपल IIT दिल्ली जो है हमारे ट्रिपल IIT दिल्ली में पहले जो सीटें थी वो थी 498, अब वो बढ़ के हो गई है 523। और DSU में जो पहले सीटें थी वो 400 साढ़े 400 के करीब थी, वो अभी बढ़ के हो चुके हैं 1040। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। और इनमें से किसी भी कॉलेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर रिव्यू लेके आऊँ। तो ये थी हम लोग की कंप्लीट जैक काउंसलिंग के बारे में डिटेल। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और किस काउंसलिंग के बारे में बताऊं वो भी बताइएगा। और अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करके ये सारी चीज़ें अभी दिखा नहीं सकता। और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।